अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जन्नत में ना जाएगा जिसका पड़ोसी इसकी ईगाओं से महफूज ना रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कबीरा गुनाह अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराना और वालिदैन की नाफरमानी करना और किसी को बेगुनाह कत्ल करना और झूठी शहादत देना है। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। रियासत तेलंगाना की तश्कील में सरकारी मुलाजमीन का अहम किरदार और रियासत को मुल्क में सर-ए-फहरिस्त बनाने में भी सरकारी मुलाजमीन की खिदमत नाकाबिले फरामोश। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी। हैदराबाद में कुत्तों के हमले में हलाक प्रदीप के अफराद खानदान से रूरल एमएलए बाज रेड्डी की मुलाकात। मुतवफी के अफराद खानदान को पुरसा किया और गहरे दुख का क्या इज़हार। शादी की खुशियां मातम में तब्दील। शादी की बारात में डांस करते हुए नौजवान की अचानक मौत। बारात समेत गांव में गम के बादल। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना मुलाजमीन तेलंगाना अवाम का एक खास रिश्ता है। कभी भी कोई भी इस रिश्ते को अलग नहीं कर सकता। मुलाजमीन की काविशें ही तेलंगाना रियासत को देश में सरफहरिस्त मुकाम दिया। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का बयान। अलहदा तेलंगाना जद्दोजहद में शामिल टीएनजीओस को कभी भी अपने से दूर नहीं किया जा सकता। कोई भी कितनी भी साजिशें रच ले, इस रिश्ते को कभी अलग नहीं किया जा सकता। रियासती आर&बी वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का बयान। जिले के जदीद कलेक्ट्रेट ऑफिस के मैदान में 3 रोजा टीएनजीओस का 34वां जिले सतह पर मुनाकिद किया गया खेलों का इख्तिताम अमल में आया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने हिस्सा लिया। जीते हुए खिलाड़ियों टीमों को सराहते हुए इनमें मोमेंटोस की तकसीम अमल में लाई। रियासती वजीर के वालिद आनजहानी वेमुला सुरेंद्र रेड्डी की याद में खुसूसी क्रिकेट खेलों के इनेकाद किए जाने पर टीएनजीओ जिला कमेटी को इन्होंने मुबारकबाद पेश करते हुए इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि मुलाजमीन अलग हम अलग जैसी कभी भी कोई बात सीएम केसीआर हुकूमत अमल में नहीं लाई और ना ही कभी लाई जाएगी। मुलाजमीन से अच्छा बर्ताव करने से ही रियासत की तरक्की मुमकिन है। ऐसी अच्छी मजबूत सोच रखने वाले सीएम केसीआर साहब है, इसलिए मुलाजमीन के पूछने से पहले ही सीएम केसीआर इन्हें तनख्वाह में इजाफा, वक्त के हिसाब से ओहदों में तरक्की, मुफ्त तिब्बी सहूलतें फराहम की जा रही। देश में कहीं अमल ना की जाने वाली सरकारी मुलाजमीन को तेलंगाना हुकूमत में दी जा रही, जो बहुत ही काबिल फख्र बात है। बड़ी जद्दोजहद से हासिल इस तेलंगाना में सरकारी मुलाजमीन बहुत मेहनत से काम अंजाम दे रहे। इन 8 सालों में तेलंगाना की काफी तरक्की हुई है। देश के दूसरी रियासतों में से तेलंगाना की तरक्की सर-ए-फहरिस्त है। अपनी रियासत में तेलंगाना के मुलाजमीन अपने दिल से काम करने के बुनियादी मसाइल का खात्मा हो चुका है। खेलों का कोई मुतबादिल नहीं है। स्पोर्ट्स जात पात गरीब अमीर को नहीं जानता, बल्कि खेलों से दोस्ती बढ़ती है। इंसान में छुपे इंसान की पहचान दिखाई देती है। खेलों के मुकाबलों को कामयाबी से मुनक्किद किए जाने पर टीएनजीओ जिम्मेदारान को इस मौके पर सताइश की। स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाए जाने के लिए सही जगह का इंतखाब करते हुए सहूलियत देने का तयक्कुन किया। इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, एमएलसी राजेश्वर, मेयर डी न्युति किरण, एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर, जेएसी एम्प्लॉइज रियासती चेयरमैन एम राजेंद्र, जेएसी एम्प्लॉइज जिला चेयरमैन ए किशन, सेक्रेटरी अमृत कुमार दीगर भी मौजूद थे। జీతం అది సాలరీస్ లో కావచ్చు, ప్రమోషన్స్ లో కావచ్చు, మీకు పొందవలసిన గౌరవంలో కావచ్చు. ఎస్, ఇట్ షుడ్ బి రివార్డెడ్ టు యూ. ఈ ప్రగతి, ఈ రాష్ట్రం యొక్క ప్రగతిలో రథచక్రాలుగా మీరు పనిచేస్తున్నారు కాబట్టి కేసీఆర్ గారు మీకు అన్ని మంచి చేస్తారంటే ఏమాత్రం డౌట్ లేదు నాకు.
మీరు రాబోయారు, దాంట్లో నాకు అస్సలు డౌట్ లేదు. నేను అంటే రాజేంద్ర అన్న విషయాలు చెప్పి నేనేం చేయలేదు, నేను ఖాళీ, ఎందుకంటే వారి దగ్గర ఉంటాను కాబట్టి చిన్న హింట్స్ ఇచ్చేది రాజేంద్ర అన్న. ప్రతాప్ గారు, రాజేంద్ర అన్న గారు నా దగ్గరికి వస్తే ఐ యూస్ టు గివ్ స్మాల్ హింట్స్. అక్కడ ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర ఎట్లా వ్యవహారం చేయండి అంతే, ఇట్లా వ్యవహారం చేస్తే సరిపోయి మిగతా ఆయన వచ్చేస్తాయి మనకు అని చెప్పి అనుకున్నట్టు ప్రతిసారి అట్లనే జరిగింది. సో ఆయన ఇచ్చే గుణమే ముఖ్యమంత్రి గారిది, పెట్టే గుణం. ఆయన శ్రమ దోపిడీ అంటే అసలు ఆయనకు నచ్చదు. స్పోర్ట్స్ కాంట్రిబ్యూట్ చేయడము నాకు కూడా ఇష్టం బాగా. ఆల్రెడీ నాకు ఇప్పుడు టీం ఉంది, నాకు క్రికెట్ టీం ఉంది, ఒక లీగ్ టీం. నేను ఐ ఓన్ వన్ లీగ్ టీం ఇన్ హైదరాబాద్. సో అట్లనే డెఫినెట్గా మనకన్నీ మంచిగా జరుగుతాయి. మంచి కలెక్టర్ గారు వచ్చారు మనకి ఇప్పుడు, డైనమిక్ కలెక్టర్ గారు. అంతా పాజిటివ్ అప్రోచే ఉంటుంది వారిది కూడా, ఉద్యోగుల పట్ల కావచ్చు, ప్రజల పట్ల కావచ్చు. ఒక గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన వ్యక్తిగా డెఫినెట్గా ఆ పాజిటివ్ అప్రోచ్ అది డెవలప్ అవుతుంది. అది సిటీలో పెరిగితే కోళ్ళ ఫామ్లో కోళ్ళు పెరిగినట్టుంటారు, కానీ గ్రామీణ ప్రాంతం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి ఆ పాజిటివ్ అప్రోచ్ ఉంటుంది. మంచి కలెక్టర్ గారు మనకు వచ్చినారు. ఉద్యోగుల సమస్యలు కూడా వారు తీరుస్తారన్న పూర్తి విశ్వాసం ఉన్నది. ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఉన్నా, చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు ఉంటే మన కిషన్ అన్న రెడీ ఉన్నాడు, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. అండ్ ఇమీడియట్ నా ఇల్లు డోర్స్ 24 hours ఓపెన్ కిషన్ అన్నకి. ఎప్పుడైనా కానీ ఈ కెనాట్ బి డినైడ్, ఈ కెన్ కమ్ ఎట్ ఎనీ టైమ్ టు మీ. దానికి ఏం ఇష్యూ లేదు. కిషన్ అన్న కలెక్టర్ గారితో కూడా, అంటే మీ అధ్యక్షుడుగా నేను చెప్పాలి, ఎప్పుడైనా కార్యసాధకుడు పొద్దున్న లేస్తూనే నువ్వెంత అంటే పనులు జరగవు. కార్యసాధకుడు ఎవరైనా చాలా డిప్లొమేట్గా మొదలుకొని మన పనులు చేసుకుని మనకు లాభం జరగదు. कुत्तों के हमले में जाबाज होने वाले प्रदीप के खानदान को रूरल एमएलए रियासती आरटीसी चेयरमैन का पुरसा, इनके खानदान को अपनी जानिब से मुआवजा इमदाद। इंदलवई गली के कुत्तों के हमले में हैदराबाद में जाबाज होने वाले प्रदीप के घर पहुंचकर रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन ने इंदलवई में प्रदीप के मां बाप को पुरसा दिया। हैदराबाद में मुलाजमत के लिए गए गंगाधर के खानदान में इतना बड़ा हादसा होने पर इन्होंने अफसोस जाहिर किया। बताया कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रदीप के खानदान को सरकारी जानिब से ताउन भी देने की बात बताई। मुतासरा खानदान की हिम्मत अफजाई की गई। रूरल एमएलए रियासती आरटीसी चेयरमैन बाजरेड्डी गोवर्धन ने इस मौके पर अपनी जानिब से प्रदीप के खानदान को 1 लाख रुपए की इमदाद की। गली के कुत्तों के खात्मे के लिए हुकूमत फैसला लेने के लिए मुशावरत जारी है। म्यूनिसिपल आईटी वजीर केटीआर से बात करके प्रदीप के खानदान को मुआवजा दिलाए जाने का तयख्खुन दिया। इस प्रोग्राम में मुतहिदा जिले के डीसीएमएस चेयरमैन एस मोहन, मुकामी एमपीपी रमेश नायक, जेडपीटीसी सुमना रेड्डी, वाइस एमपीपी अंजయ్య, मंडल बीआरएस सदर सीएच दास दीगर भी मौजूद थे। ప్రదీప్ ఇక్కడ బతకడానికి వీల్లేక హైదరాబాద్కి వెళ్ళి ఏదో కూలీ నాలు చేసుకొని బతుకుదామని మా కుటుంబం మొత్తం వెళ్ళడం జరిగింది. వెళ్ళిన కొద్ది రోజులకే 5 సంవత్సరాల పిల్లవాడు కొడుకు ప్రదీప్ అనుకోకుండా రోడ్డుపైకి వచ్చి వాళ్ళ తండ్రి రావడానికి వెళ్తున్న సందర్భంలో వీధి కుక్కలు మరి ఆ పిల్లవాడి వెంటబడి మరి ఆ వ్యక్తిని, ఆ పిల్లగాన్ని చంపడం జరిగింది. ఈ దృష్టిలో పెట్టుకొని హైకోర్టు కూడా, గౌరవ హైకోర్టు సుమోటోగా కేసు స్వీకరించి మరి దాన్ని పూర్తిగా క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తూ ఏదైనా తీర్పు రావచ్చు వీళ్ళ కుటుంబానికి అనుకూలంగా నా తరఫున 1 లక్ష రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా నేను కోర్టు తీర్పు వచ్చిన తర్వాత దానికి ఏ విధంగా స్పందించాలో స్పందిస్తాను. నేను ప్రభుత్వం ద్వారా కూడా కేటీఆర్ గారితో మాట్లాడుతాను, వారితో మాట్లాడి తప్పకుండా ఆ కుటుంబానికి పూర్తిగా అండగా నిలబడతాను కూడా తెలియజేస్తున్నా. ఇది చాలా ఘోరమైన పరిస్థితి. పేదవాళ్ళు పాపం వాళ్ళకి ఏం లేదు, ఏం లేకనే ఇందాల నుంచి హైదరాబాద్కు కూలీనాలు చేసుకోవడానికి వచ్చింది. కాబట్టి వాళ్ళను దృష్టిలో పెట్టుకుని వాళ్ళకు తప్పకుండా ప్రభుత్వం ద్వారా సహాయం చేయించి ఏర్పాటు చేస్తారని కూడా మనం చేస్తున్నాం.
ضلع میں TSPSC کے ذریعے ڈویژنل اکاؤنٹس آفیسر کے تحریری امتحانات منعقد کیے گئے. سرکاری جانب سے ضلع میں 20 سینٹروں کا انعقاد عمل میں لایا گیا. متحدہ ضلع کے امتحانات میں ایک نوجوان نے اپنا OMR شیٹ نکال لیا جس پر چیٹنگ کا کیس درج. نظام آباد ضلع مستقر میں تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کی قیادت میں منعقد کیے گئے ڈویژنل اکاؤنٹس آفیسر کے تحریری امتحانات کا خاتمہ عمل میں آیا. ان امتحانات کو صبح دوپہر 2 مرتبہ منعقد کیے گئے. ان امتحانات کے اوقات میں کوئی بھی امتحانات لکھے جانے والوں کو کوئی کمی نہ ہونے کے عہدیداروں کے مشورے پر امتحان سینٹروں میں تمام سہولیات مہیا کی گئی. ضلع مستقر میں امتحانات دیے جانے والوں کے لیے 20 سینٹروں کا انعقاد عمل میں لایا گیا. ضلع کے مختلف جگہوں سے امیدواروں نے تحریری امتحان میں حصہ لیا. متحدہ ضلع کے بورگاؤں پی کے سرکاری اسکول میں تحریری امتحان میں حصہ لینے والا ایک نوجوان نے اپنی OMR شیٹ کو نکل جانے کا واقعہ پیش آیا. نوجوان کو دیے گئے OMR شیٹ میں کچھ غلط جوابوں کو دیے جانے کی بات سمجھتے ہوئے اس کے بازو والا فرد حاضر نہ ہونے پر اس کی OMR شیٹ پر پھر سے جوابی بیاضات لکھ کر اپنا OMR شیٹ کو اس نے نکل لیا. اس موقع پر عہدیداروں نے اندازہ لگاتے ہوئے OMR شیٹ کے نکل جانے پر نوجوان کو فورٹ ٹاؤن میں لے جا کر اس پر چیٹنگ کیس درج کیا گیا. ضلع نظام آباد کے سماجی جہدکار و ماہر تعلیم جناب محمد نور الدین صاحب کا دبئی میں والہانہ استقبال اور مختلف ملی کنونشنز کا انعقاد. ملک و ملت کی موجودہ تشویشناک صورتحال سے نمٹنے کے لیے تعلیمی و معاشی استحکام ناگزیر دانشوران کے خطابات. دبئی بروز جمعرات فروری 2023. کنوینر انڈو عرب کونسل فار ایجوکیشن اینڈ لٹریچر دبئی امارات جناب ادیب اللہ ادیب کے باموجب شہر نظام آباد تلنگانہ سے تعلق رکھنے والی شخصیت جناب محمد نور الدین صاحب ریٹائر ہیڈ ماسٹر و سماجی کارکن کی دبئی آمد پر تلنگانہ کے سماجی و ملی تنظیموں کی جانب سے پرتپاک استقبال اور مختلف ملی عناوین پر میٹنگز کا انعقاد عمل میں لایا گیا. رومان ریسٹورنٹ میں ایک تہنیتی تقریب باعنوان سبق پھر پڑھ صداقت کا شجاعت کا عدالت کا منعقد ہوئی جس میں صدر اجلاس ڈاکٹر افتخار مبین صاحب نے اپنی زرعی خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ملک و ملت کی معاشی پسماندگی میں جہاں علم و ہنر کی کمی بنیادی وجوہات میں سے ہے وہیں اہل علم اور ملی محسنین کی ناقدری بھی ایک اہم وجہ ہے. اس لیے بھی ہمیں جہاں علم و فن کے حصول میں کوشاں رہنا ہے وہیں وقت رہتے اسے محسنین اور مجاہدین کی بھی وقت پر وقت ہمت افزائی اور ان کے نام و بدل تیار کرنے میں اپنی توانائی کھپانے کی اشد ضرورت ہے. صاحب جشن قوم و ملت کی قانونی مدد کی خاطر لا قانون میں بیچلرز میں داخلہ اور اس کے آخر سال کی تکمیل کے قریب ہونے پر بھی بہت مبارکباد و نیک تمنائیں پیش کی. اور مہمان خصوصی جناب عبد المجید صاحب الکیم فارما مینیجر متحدہ خلیج نے صاحب جشن جناب محمد نور الدین صاحب کو اول تو ان کو عمرہ کی سعادت سے واپسی پر مبارکباد پیش کی. ان کی فکر و جدوجہد پر کہا کہ مسائل کی بہتات اور وسائل کی قلت کے باوجود پورے جوش و اخلاق سے ملک و ملت کی فکر کرنے والے بہت ہی کم ہوتے ہیں اور ان کی خدمات کا اعتراف کرنا اور ان کا ساتھ دینا ہم سب کا فریضہ ہے. اس موقع پر جناب محمد نور الدین صاحب نے فن و تعلیم نسل نو کی تربیت اور جدید چیلنجرز اغیار تنظیموں کے پرفتن سازشوں اور ترقی کار سے سامعین کو واقف کروایا اور ان سے بچنے کے لیے ہم سب کو بلا لحاظ مذہب و جماعت کے ملی محاذ پر کام کرنے پر زور دیا اور آخر میں تمام منتظمین و سامعین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا. ہدیہ تشکر کے طور پر جناب امتیاز احمد صاحب چیئرمین ایمریسٹ فارمسٹ ایسوسی نے اپنے زرعی خیالات رکھتے ہوئے صاحب جشن کے اس تعلیمی مشن و سفر سے سامعین کو واقف کروایا اور ضلع نظام آباد کی میونسپلٹی انتخابات میں خاطر خواہ افرادی قوت اور صلاحیتوں کے باوجود قوم کے اتحاد اور ایک مناسب شخصیت کے حق میں MLA وہ مجلس الیکشن انچارج نظام آباد جناب احمد بلالہ صاحب وہ وارڈ کے معزز احباب سے مشاورت اور ترقیاتی و فلاحی کاموں کے تعاون پر مقابلے سے اپنا نام قوم کے حق میں واپس لیا تھا.
اس کے علاوہ مختلف تنظیموں نے پورے عمارت میں معزز مہمان کی خدمات کی ستائش و اعزاز میں مختلف قابل ستائش محافل کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں موجودہ تعلیمی پالیسی اور لائحہ عمل اور ملک کی 75 یوم آزادی مولانا آزاد کی تعلیمی پالیسی پر روشنی ڈالی اور عالم انسانیت کو ہماری تہذیب و قیادت کی پیاسی اور محتاج بتاتے ہوئے کہا۔ ان کے علاوہ جناب انصار طنز نے شیخ صاحب اڑپی کرناٹک سے تمام سامعین سے یہ عزم لیا کہ ہم دینے والے بنے نہ کہ لینے والے، اور ہر صاحب استطاعت شخص ایک نادر و مستحق بچے کو اپنی ایک اضافی اولاد تصور کرتے ہوئے اس کی وقتی امداد نہیں بلکہ کفایت کرنے والے بنے۔ مالک رومان حیدرآبادی ریسٹورنٹ جناب افروز علی صاحب نے تقریب کے لیے ان کے ریسٹورنٹ کے انتخاب پر مسرت کا اظہار کیا اور معزز میزبان اور مہمان کی خاطر خواہ تواضع وہ انتظامات میں تعاون کیا۔ دیگر میزبانوں میں انجینئر جناب عبدالسفیان موئز صاحب، میکس آؤٹ انٹرپرینر فاؤنڈیشن جناب عمر صاحب حیدرآباد، جناب یوسف صاحب الخیر فاؤنڈیشن انٹرنیشنل، جناب انجینئر سید سعید صاحب، جناب اطہر صاحب، جناب ابوبکر المہدی صاحب الخیر، جناب ذکا اللہ صاحب، جناب الماس صاحب، جناب رضوان پٹیل، جناب علیم، جناب فاضل، عبد القدیر، انجینئر ذاکر، نعمان، سجاد، شاہ نواز، ملک کے علاوہ بہت سارے سامعین موجود تھے۔ سب سے پہلے مجھے دبئی آنے کا بہت شوق تھا، لیکن امتیاز صاحب کا جو روم تھا جب وہ ویڈیو کال پر مجھے بتاتے تھے میرا دل نہیں مانتا تھا کہ میں کبھی وہ سچویشن دیکھ سکوں، کیونکہ آپ لوگوں کی جو قربانیاں ہیں، آپ کا گھر چھوڑ کے یہاں پر رہنا، آپ کی وجہ سے آپ کی فیملیز کا لائف اسٹائل اور ساری چیزیں بہت ڈیولپ تھی، لیکن آپ لوگوں کی تکلیفوں کو برداشت کرنا بہت بڑی بات ہے۔ پچھلے سال میں سعودی گیا تھا ہمارے داماد، تو سب سے پہلے تو میں ہمارے صاحب جشن جناب نورالدین صاحب کا مختصر تعارف آپ تمام کے سامنے رکھوں۔ آپ ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر ہیں، اس کے علاوہ آپ اپنے اسکول کے پرنسپل بھی رہ چکے ہیں، کالج کے پرنسپل بھی رہ چکے ہیں، اور مختلف انسٹیٹیوشنس میں اور کالجز میں آپ ایز اے گیسٹ لیکچر بھی یہ خدمات انجام دے چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ابھی آپ لاء کے فائنل ایئر میں ہیں، قوم کی تعلیمی خدمات کے ساتھ ساتھ قانونی مشاورت کی خاطر آپ نے یہ اقدام اٹھایا کہ میں لاء کی بھی تعلیم حاصل کروں، تاکہ لوگوں کو صرف تعلیم ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کی اور اپنی قوم اور ان کی ملت کی ان مسائل کے حل کی خاطر جس کے اندر قانونی مشاورت ضروری ہے، اس خاطر بھی آپ نے اس اقدام کو اٹھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ان کو کامیابی دے۔ تو حال ہی میں آپ لوگوں کے دل میں ہوگا کہ نظام آباد کے ایک سیاسی یعنی انتخابات کے دوران میں جو ہمارے یہاں ڈپٹی میئر ادریس خان صاحب ہیں، ان کے وارڈ سے آپ کا نام وہاں کے موجودین نے پیش کیا تھا۔ تو شادی کی بارات میں ڈانس کرتے ہوئے ایک نوجوان کی اچانک موت، خوشی کا ماحول سوگوار میں تبدیل۔ نرمل ضلع کے کبیر منڈل کے پارڈی گاؤں میں شادی کی بارات میں ڈانس کرتے ہوئے ایک نوجوان کی اچانک موت۔ تفصیلات کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ گاؤں کے کشتیا کے لڑکی کی شادی جمعے کے دن بھینسا منڈل کے کامول گاؤں میں ہوئی۔ ہفتے کے دن ریسیپشن کے ہونے کے بعد دلہے کے قریبی رشتہ دار مہاراشٹر کے شونی گاؤں کے رہنے والے نوجوان متیم ڈانس کرتے ہوئے اچانک گر پڑا۔ مقامی لوگوں نے اسے بے ہوش پا کر فوراً بھینسر کے اسپتال پہنچایا، جسے ڈاکٹروں نے تشخیص کے بعد مردہ قرار دیا۔ ہفتے کی رات کو اس نوجوان کی نعش کو اس کے آبائی گاؤں شونی کو روانہ کر دیا۔ یہاں لیتے ایک وقفہ۔ نظام آباد میں جدید تکنیکی آلات سے لیس واحد ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل سٹی ہاسپٹل بودھر روڈ نظام آباد۔ 50 بیڈوں کا جدید دواخانہ، 10 آئی سی یو بیڈز، 5 NICU بیڈز کی سہولت کے ساتھ، ایڈوانس وینٹیلیٹرز، ڈائلیسس یونٹ، ایڈوانس لیبوریٹری، ایکس رے، USG، ابڈومن، پیٹ کے جملہ امراض، انتہائی جدید طرز کا عصری آلات سے لیس آپریشن تھیٹر، ماہر تجربے کار میڈیکل ٹیم کے ساتھ 24 گھنٹے طبی خدمات۔ آپ کے اپنے سٹی ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل میں
हमारे सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एनेस्थेशिया व क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पल्मोनोलॉजी, फेफड़ों, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी व लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनोकोलॉजी व ऑब्स्ट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स व न्यूनेटल, ऑर्थोपेडिक, हड्डियों, ट्रॉमा व जॉइंट रिप्लेसमेंट, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डेंटल, दांतों, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कार्डियोलॉजी, 2D एको एंड TMT, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, फिजियोथेरेपी, 10 माहिर तजुर्बेकार और काबिल डॉक्टर्स की टीम का वाहिद दवाखाना। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की खुसूसियत, नॉर्मल जख्मियों पर खास तवज्जो, अशल जरूरत पर ही ऑपरेशन से जख्मी और दिल के अमराज, बिलखुसूस दिल का दौरा, हार्ट अटैक का इलाज म्यारी और इंतहाई मुनासिब कीमत में माहिर कार्डियोलॉजी, दिल के डॉक्टर की खिदमत 2400 घंटे अवाम के लिए दस्तयाब। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तमाम मेडिकल केस, ट्रॉमा केस और तमाम ऑपरेशन इंतहाई कम खर्च में कॉर्पोरेट की तर्ज पर। मजीद मालूमात और इलाज के लिए राब्ता करें। मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, खुर्जा कॉलोनी, बोधा रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8578818578 और 8598986666। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं शहर निजामाबाद का क़ल्ब बाबन साहब की पहाड़ी के करीब 16 एकड़ पर मुश्तमिल न्यू लेआउट वेंचर वादी मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह 42 यानी 42 लाख में आलिशान मकान तामीर करके दिया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बुकिंग का आगाज हो चुका है। 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके। हर आम व खास के साथ सरकारी मुलाजमीन भी बैंक की सहूलत के पेश नजर प्लॉट बुकिंग्स करवा रहे हैं। जो हजरात अभी तक वेंचर का मुशाहिदा नहीं किए वो एक मर्तबा जरूर तशरीफ लाए। तमाम सहूलतों से आरास्ता इस वेंचर में प्लॉट लेना आपके लिए महज 1 साल में बहुत कारआमद साबित होगा इंशाल्लाह। फिर से एक मर्तबा आपको ये बता दें कि शहरियाने निजामाबाद बिलखुसूस जाती मकान के ख्वाहिशमंद हजरात के लिए खुशखबरी, 125 गज पर मुश्तमिल मकान 42 लाख रुपये में। जी हाँ, 42 लाख रुपीस में 125 गज पर मुश्तमिल मकान। इब्तिदाई रकम महज 12 लाख अदा करने पर प्लॉट की रजिस्ट्री कर दी जाएगी। मबाकी रकम के लिए बैंक लोन की सहूलत दी जाएगी, जिसमें आपको माहाना 15,000 रुपए अदा करना होगा। बुकिंग्स जारी है, तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए। 9849431967 और 7396083005 या फिर 9866006009 पर हमसे राब्ता करें। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के ताउन से भीमगल मंडल के मुख्तलिफ गाँव में तरक्याती कामों का संग बुनियाद डाला गया। भीमगल ZPTC CH रवि ने जिला परिषद फंड्स के जरिए तरक्याती कामों के लिए मुख्तलिफ मंडल के मुख्तलिफ गाँव, पीपरी गाँव के लिए 5 लाख रुपये, बाचनपल्ली गाँव के लिए 5 लाख रुपये, पल्लीकोंडा गांव के लिए 5 लाख रुपए, पुरानी पेट के लिए 3 लाख फंड्स को मख्तस करते हुए MPP आरमूर महेश, TRS पार्टी मंडल सदर D नरसैया के हमरा CC रोडों की तामीर के लिए संग बुनियाद डाला। इस मौके पर कायदीन ने बताया कि रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के ताउन से भीमगल मंडल के लिए तरक्याती कामों को अंजाम दिया जाएगा। जरूरत के मुताबिक गांव में तरक्याती काम अमल में लाए जा रहे हैं। इस मौके पर रैतु समिति मंडल सदर शर्मन नायक, AMC चेयरमैन गुनवेर रेड्डी, रैतु बंधु कोऑर्डिनेटर के सुरेंदर, मुजकुर सोसाइटी चेयरमैन वेंकटेश नायक, सरपंच T शंकर, N यमुना, A कविता, S प्रवीण, A सरिता, दीगर कायदीन भी मौजूद थे। गाढ़े पसीने की कमाई से खरीदे गए प्लाट्स पर कब्जा माफिया की नजरें। फ्रूट मार्केट, नज़द मस्जिद फ्रूट मार्केट, खुले प्लाट पर कब्जा की नाकाम कोशिश। कब्जा माफिया का ग्रोहा चढ़ा पुलिस की हत्थे। भोली भाली खवातीन का अनजान तरीके से इस्तेमाल करते हुए गैर समाजी अनासिर कर रहे खुले प्लाट्स पर कब्जा। मज़कूरा प्लाट्स पर कब्जा करने वालों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अवाम ऐसे धोखेबाजों से होशियार रहे। शहर निजामाबाद में आए दिन मुख्तलिफ अक़साम के जराइम में इजाफा शहरियाने निजामाबाद के लिए एक दर्द सर बन गया है। इसके पीछे अपनी लापरवाही बतलाई गई है।
जिसकी ताज़ा मिसाल ये है कि शहर के अखिलती इलाका मालापल्ली में रहने वाली हलीमा बेगम, जिसकी एक खुली अराजी है जिसे इसने कई साल कबल खरीदी थी, बादशा वो अमेरिका के लिए रवाना हो गई। इसके गायबाना में इसी इलाके के 5 नौजवान एम.ए. मुखीद, मुजीबुद्दीन, हमीद नबी, डॉक्यूमेंट राइटर इमरान और ऑनलाइन सेंटर राइस हुसैनी की जानिब से इस खातून के नाम का नकली आधार कार्ड तैयार करके माह फरवरी 2022 के दौरान रजिस्ट्रेशन करके फरोख्त कर दिया। जब इस अराजी के फरोख्त की इत्तला हलीमा बी को मिली तो वो फौरन अपने आबाई मुकाम वापस आकर इस सिलसिले में मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में एक जालसाजी केस दर्ज रजिस्ट्रेशन करवाया। इस सिलसिले में मुतल्लिका पुलिस ने अपनी तहकीकात करके इस केस में मुलविस 5 नौजवानों को 24 फरवरी को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया। इस असना में मुकामी पुलिस हुक्काम ने शहरियान निजामाबाद से ख्वाहिश की है कि वो अपने मखलूआ अराजियात के अतराफ फौरन 4 दीवारी की तामीर अमल में लाए, वरना गैर समाजी अनासिर की नजर पड़ने पर वो अपनी मेहनत की कमाई से हाथ धो सकते हैं। एम.ए. मन्नान मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का शानदार इख्तिताम, पाशा 11 फातेह और रनर अप एमसीसी, सीनियर क्रिकेट खिलाड़ी व उभरते हुए सियासी लीडर, सिटी वाइस चेयरमैन, माइनॉरिटी सेल कांग्रेस मोहम्मद आरिफ खान के हाथों फातेह व रनर अप में नकद व ट्रॉफी दी गई। टूर्नामेंट के इनेकाद पर मोहम्मद मुबीन वुडलैंड गेस्ट हाउस को भी मुबारकबाद दी। हर साल की तरह इस साल भी जिले के मशहूर खिलाड़ी मोहम्मद अब्दुल मन्नान मरहूम की याद में मोहम्मद मुबीन व दोस्तों की जानिब से एम.ए. मन्नान मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का शानदार इनेकाद अमल में लाया गया था। ये टूर्नामेंट गुज़िश्ता महीना भर से जारी था, जिसमें तकरीबन 30 टीमों ने हिस्सा लिया। आज इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच पाशा 11 और मेजबान एमसीसी के दरमियान खेला गया। पाशा 11 के कप्तान मनी और ऑलराउंडर अर्जुन ने शानदार बल्लेबाजी की और पाशा 11 ने ये टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल के इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी सीनियर क्रिकेट खिलाड़ी वो उभरते हुए सियासतदान, सिटी वाइस चेयरमैन, माइनॉरिटी सेल कांग्रेस मोहम्मद आरिफ खान ने शिरकत की। फातेह और रनर अप को नकद व ट्रॉफी दिए गए। इस मौके पर इन्होंने मरहूम एम.ए. मन्नान के खेल और इनकी खिदमत को याद किया और खिराज अकीदत पेश की और नौजवानों से ख्वाहिश जाहिर की कि वो तालीम के साथ साथ खेलों पर तवज्जो दें। खेल जिस्मानी व दिमागी तौर पर चुस्त रहने के लिए मुआविन व मददगार है और नौजवानों को बुरी लतों से बचने की तलकीन की। तेलंगाना के तरक्याती कामों को देखकर अवाम का रुझान बीआरएस पार्टी की जानिब। देश की तरक्की के लिए सीएम केसीआर की क़ियादत जरूरी, अवाम का अब रुझान बीआरएस पार्टी की जानिब। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का बयान। बालकुंडा हल्के के चोटपल्ली गांव में बीएसपी बीजेपी पार्टी के कायदीन ने रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की क़ियादत में बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने पार्टी खड़वा पहनाकर बीआरएस पार्टी में शामिल कर लिया। इस मौके पर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि बीआरएस पार्टी को दिन ब दिन शोहरत में इजाफा हो रहा। तेलंगाना सीएम केसीआर के अमल में लाई जाने वाली स्कीमों, तरक्याती कामों को देखते हुए इन स्कीमों को देश भर में लाने की ख्वाह है। सीएम केसीआर की क़ियादत ही देश की तरक्की के लिए जरूरी कहलाई जा रही है। इस मौके पर बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों में के वेंकन्ना, के राजेश्वर, बी संदीप, बी प्रवीण, वी गणेश, ई रामचंद्र, के महेश शामिल हैं। इस प्रोग्राम में सरपंच एम शंकर, पार्टी सदर ए नवीन, साबिका सरपंच राजन्ना, के राजेंद्र, सुमन, रजीता दीगर भी मौजूद थे। इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। रियासत तेलंगाना की तश्कील में सरकारी मुलाजमीन का अहम किरदार और रियासत को मुल्क में सरफहरिस्त बनाने में भी सरकारी मुलाजमीन की खिदमत नाकाबिले फरामोश। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी। हैदराबाद में कुत्तों के हमले में हलाक प्रदीप के अफराद खानदान से रूरल एमएलए बाजरेड्डी की मुलाकात। मुतवफी के अफराद खानदान को पुरसा किया और गहरे दुख का क्या इजहार।
शादी की खुशियां मातम में तब्दील, शादी की बारात में डांस करते हुए नौजवान की अचानक मौत, बारात समेत गांव में गम के बादल। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।